इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैनवा में नेक्स्ट लेवल फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक बेसिक शॉट को स्टनिंग बना सकते हैं एडजस्टमेंट्स और इफेक्ट्स को यूज़ करते हुए, और फिर मैं लेयर्स को यूज़ करते हुए एक कंप्लीट प्रोडक्ट इमेज डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। ये मैंने एक बेसिक डिज़ाइन ले लिया। अब इसमें मैं एक एलिमेंट ऐड करूँगा। एलिमेंट को ऐड करने के लिए यहाँ क्लिक करूँगा एलिमेंट पे, और यहाँ मैं एक चेस पीस सर्च कर लूँगा। ये मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। अब मैंने इसको अपने बैकग्राउंड के साथ मैच करना है कि ये इस बैकग्राउंड इमेज का हिस्सा लगे। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा फ़िल्टर को। इसको करूँगा सिलेक्ट, एडिट में फ़िल्टर में आके यहाँ मैं चूज़ करूँगा डुओ टोन को। अब मेरे पास हाइलाइट्स और शेडोज़ की 2 ऑप्शंस आ गई। मेरे पास ये 2 कलर आ रहे हैं ग्रेडिएंट के, तो इसके साथ मैं इसे करूँगा मैच। हाइलाइट पे मैं करूँगा क्लिक, कलर पिकर करूँगा सिलेक्ट, और मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। ये कलर हो गया। अब दूसरे कलर के लिए शेडोज़ को करूँगा सिलेक्ट, कलर पिकअप को चूज़ करूँगा, और अब मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो मैं यहाँ पे इसे एडजस्ट भी कर सकता हूँ। अब इसके कलर को अब मैं मज़ीद एडजस्ट करूँगा। एडिट पे जाऊँगा और यहाँ क्लिक करूँगा एडजस्टमेंट में, तो मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, कंट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, और शेडोज़ को थोड़ा चेंज कर दूंगा मैं। अब आप देखें कि ये मैच हो रहा है बैकग्राउंड के साथ। अब मैं एक ऐप का यूज़ करके इसको मज़ीद इसमें इफ़ेक्ट को ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए मैं इसे करूँगा सिलेक्ट, एडिट में आऊँगा, और यहाँ ऐप्स में, यहाँ जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो मुझे काफ़ी सारी ऐप्स मिलेंगी जिनको मैं यूज़ करके यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। इसे चूज़ कर लेता हूँ बेड टीवी को। ये मेरे पास 6 इफ़ेक्ट्स आ चुके हैं, तो मैं रेट्रो को कर लेता हूँ सिलेक्ट। ये आ गया प्रीव्यू मेरे सामने, यहाँ से मैं इसे एडजस्ट भी कर सकता हूँ। अब इसे कर दूंगा मैं सेव, और ये इफ़ेक्ट यहाँ पे हो गया अप्लाई। ये एक दूसरी एग्जांपल है, और यहाँ अब मैं फ्लावर ऐड करूँगा। फ्लावर्स को ऐड करने के लिए मैं एलिमेंट्स में जाऊँगा और यहाँ सर्च करूँगा फ्लावर्स, और ये मैं फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसका मैं कर दूंगा बैकग्राउंड रिमूव। बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद अब मैं यूज़ करूँगा फ़िल्टर में डुओ टोन की ऑप्शन, तो फ्लावर्स को सिलेक्ट करके एडिट में फ़िल्टर्स, डुओ टोन। अब यहाँ मैं हाइलाइट्स को सिलेक्ट कर लूँगा, और कलर पिकर को चूज़ करके ये हाईलाइट वाली ऑप्शन कर लूँगा सिलेक्ट। शैडो को चूज़ करके मैं ये डार्क साइड वाली कलर को कर लूँगा सिलेक्ट, और यहाँ मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा। अब इसे मज़ीद एडजस्ट करने के लिए मैं एडजस्टमेंट में जाऊँगा, और यहाँ मैं कुछ करूँगा चेंजेस। अब इसका साइज़ मैं कर दूँगा बड़ा। तो ये देखिए इस तरह मैंने फ्लावर्स को ब्रांड इमेज के साथ मैच कर लिया। अब मैं आपको दिखाऊँगा कि एक प्रोडक्ट इमेज को कैनवा में कैसे डिज़ाइन करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया। ये एक मैंने इमेज ले लिया। अब इसे मैं पहले करूँगा ब्लर। इसको सेलेक्ट करूँगा और एडिट में जाके यहाँ टूल्स में सी ऑल, और ये ब्लर होल इमेज, और यहाँ मैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा दूंगा। इसे मैं कर देता हूँ 40 पे। अब ये एक सॉफ्ट इफेक्ट आ गया। अब मैं इसी बैकग्राउंड को लेकर इसमें लेयर्स क्रिएट करूँगा। इसके लिए मैं इसे सेलेक्ट करके करूँगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट होने के बाद इससे मैं करूँगा बैकग्राउंड रिमूव। इसके लिए यहाँ मैं क्लिक करूँगा बीजी रिमूवर पे, तो ये बैकग्राउंड हो गया रिमूव। और अब मैं इरेज़र में जाऊँगा और यहाँ मैजिक इरेज़र। अब ब्रश को सेलेक्ट करके मैं यहाँ ये ऊपर वाला पार्ट कर दूँगा रिमूव, क्योंकि ये मुझे बनाना है फोरग्राउंड। अब मैं इसे कर दूँगा अरेज़। तो ये हिल वाला एक पार्ट फोरग्राउंड के लिए आ गया मेरे पास, और ये लेयर फोरग्राउंड की सेपरेट हो चुकी है। अब मैं ओरिजिनल इमेज को करूँगा सिलेक्ट, और इसे क्रॉप कर दूंगा नीचे से जहाँ तक मुझे ये बादल और आसमान नज़र आ रहे हैं। और अब मैं डुप्लीकेट वाला इमेज करूँगा सिलेक्ट, और इसे नीचे तक इतना क्रॉप करूँगा जहाँ तक ये हिल मुझे शो हो रही है यहाँ। अब ये दोनों हो गए क्रॉप। इसे मैं कर दूंगा सेंट्रलाइज, और ये जो वाइट स्पेस है आगे जाके ये फिल हो जाएगी। और अब मैं यहाँ एक प्रोडक्ट लेकर आता हूँ चेयर की। एलिमेंट्स में मैंने यहाँ चेयर को किया सर्च, तो ये चेयर मैं कर लूँगा सिलेक्ट। अब मैं इस चेयर पे हल्की सी ब्लर डाल दूंगा ताकि इसकी शार्पनेस थोड़ी कम हो जाए और सॉफ्टनेस थोड़ी ज़्यादा रहे। चेयर की इमेज को सिलेक्ट करके एडिट में यहाँ टूल्स में सी ऑल, ब्लर, होल इमेज वाला टैब सेलेक्ट करके यहाँ मैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ी इंक्रीज कर दूंगा 10% तक। अब मैं इस चेयर को इस फोरग्राउंड के बैक पे लेकर जाऊंगा, तो मैं चेयर को करूंगा सिलेक्ट, पोजीशन में लेयर्स, और यहाँ मैं इस चेयर की लेयर को ड्रैग करके ले आऊँगा नीचे। तो ये चेयर इस फोरग्राउंड के बैक पे चली गई।
अब मैं इस फोरग्राउंड लेयर पे करूँगा डेप्थ इफेक्ट को क्रिएट। इसे मैं करूँगा डुप्लीकेट। अब मैं यहाँ पे जाके कर दूंगा फ्लिप हॉरिजेंटल। अब इस डुप्लीकेट वाली लेयर को मैं इस वाइट एरिया पे ले जाऊंगा उसे कवर करने के लिए, और इस लेयर को बैक पे ले जाने के लिए पोजीशन में जाऊंगा और यहाँ लेयर्स में ये जो डुप्लीकेट वाली है इसको चेयर के नीचे ले आऊंगा, तो ये डुप्लीकेट वाला इमेज चेयर के बैक पे चला गया। तो अब आप देखेंगे एक प्रॉपर लुक बन गई। अब इस इमेज पे मैं फाइनल टचेस भी कर सकता हूँ। एलिमेंट्स में मैं सर्च करूँगा फिल्म नॉइज, और ये मेरे सामने आ गए इफेक्ट्स। मैं कर देता हूँ ये वाला ऐड, तो इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और पूरे इमेज पे फैला दूंगा और ट्रांसपेरेंसी इसकी कर दूंगा मैं लो, और इससे इमेज मज़ीद प्रोमिनेंट हो गया। अब मैं यहाँ एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह ये मैंने एक प्रोडक्ट के लिए एक इमेज बना लिया कैनवा में लेयर्स को यूज़ करते हुए। अगर आपको ये कैनवा की एडवांस फ़ोटो एडिटिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और इस बारे में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।